एवरीवन, वेलकम टू अरुणा इंस्टीट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन पूरी 1.1 हम पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मीन्स एलसीएम होता है उसका मतलब LCM। ठीक है, एलसीएम होता है उसका मतलब। तो हम लोग फर्स्ट है क्वेश्चन हमें दे रखा, इसमें है 140, 156, 380, 3825, 505 एंड 7429। तो हम लोग इसको करेंगे। ये मैंने पूरे आंसर्स लिख रखे हैं, आपको अच्छे समझा दूँगी। तो फर्स्ट है 140। तो 140 है, 140 इसके ये फैक्टर्स कैसे करें मैंने ये बता देती हूँ आपको मैं। 140, 2 7 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, 1 गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 5 पे जाएगा, सॉरी 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये फिर इसको पहले ये सिंपली जो लिखा है वो लिखा, उसके बाद हमने ये 2 और 2 अलग अलग है ना, तो फिर हमने इसको स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 156 लिख के हमने एलसीएम करा है 156 का, जैसे हमने 140 करा है। तो इसका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे फिर से 2 है, 2 बार है ना। तो फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 13। आगे चलते हैं 3825 का भी ऐसे ही फैक्टर्स करने हैं। 3 के भी स्क्वायर है एंड 5 का भी स्क्वायर है। जब दो मतलब जैसे ये हैं, तब इन दोनों का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमारी 3 बार होती तो हम लोग 3 का क्यूब लिखते हैं। 5 का स्क्वायर इंटू 17, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। 5005 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कुछ बार बार रिपीट नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं 7429। तो यहाँ पे 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF product of their two numbers। मतलब जैसे ऊपर का करा हमने वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें 1 1 थे नंबर्स ऐसे में, और अब इसमें 2 2 हो जाएंगे। अब है फर्स्ट वाला 26 एंड 91, 26 एंड 91, 26 एंड 90। मतलब ऐसे जैसे एंड है ना, तो इन दोनों को अलग अलग करके हमने उसका एलसीएम कर लेना है। 26 का 2 1 2, 2 3 6, 2 6, यहाँ पे 13 का टेबल हो जाएगा। इनकी 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 13 हो जाएगा। 91 का भी ऐसे ही है। ये आ जाएगा 2 7 14, रुक जो 100 मिनट, 91 है ना, 7 पे जाएगा, उसके बाद 13 पे जाएगा, वैसे ही है। HCF, आगे HCF है। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों जो ये है ना, इनमें ना ये जो कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें 13 है, तो HCF इसका क्या आया, 13 आया, क्योंकि जो कॉमन होते हैं ना वही HCF होते हैं कॉमनली। LCM वो होते हैं जो बचे हुए हैं, मतलब बचे हुए होते हैं। आप एक टाइप का HCF समझ सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को चुन लिया, और LCM में ये तीनों आ गए। इन तीनों को ऐसे पोजीशन में लिख के मल्टीप्लाई करके 182 आया। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2366 आएगा। उसके बाद हमने फार्मूला वेरीफाई बोला है ना, इसमें हमें वेरीफाई करना है, तो फिर वेरीफाई का फार्मूला होता है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, HCF हमारा क्या है 13, LCM क्या है हमारा 182। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, वही आंसर आया, तो इसका मतलब हमने सही आंसर करा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 510 एंड 92। तो 510 लिख के हमने फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, हमारे ये आंसर आ जाएंगे। अब देखो इनमें क्या है कॉमन, वही HCF होगा ना। देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों है कॉमन, नो,
मतलब एक लाइन में एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी मतलब यहाँ पे इनकी जगह कोई एक 2 तो होता तो फिर तो हमारा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर ऑन 2 का स्क्वायर हो जाता, 2 2 4 4 इंटू 4 हो जाता, 16 हो जाता, लेकिन 16 नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23 है, तो फिर हमने इन दोनों में से कोई एक चुनना है, तो हमने ऊपर वाला कर लिया, तो 2 आ गया यहाँ पे। एलसीएम में हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है 23460। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर आ गया। HCF इंटू एलसीएम वेरीफाई कर दिया, हमारा वेरीफाई पॉजिटिव आया। ऐसे ही इसको भी करना है। आप एक काम करिएगा, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तब आप एक पार्ट समझ के, जैसे ये वाला पार्ट समझ के उसके बाद ये दोनों पार्ट्स खुद निकाल लिएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइज मेथड। इन तीनों को मल्टीप्लाई LCM करके हमने आंसर्स निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ, आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। 12, 15 एंड 21। 12 का वही हमने एलसीएम करा, ये आंसर आया। इसका भी एलसीएम करा, ये है, इसका एलसीएम करा, ये है। इसमें अब क्या है कॉमन? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है ना, उनमें से किसी एक को चक लो, HCF ये होगा, एलसीएम बाकी बचा हुआ होगा। ठीक है, एलसीएम जैसे हमारा ये 2 का स्क्वायर, ये सब कुछ होगा, ये वाला चीज़। ठीक है, उसके बाद इन सबको लिख देना है, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 इंटू 7, 5 7 35, 35 इंटू 12 इक्वल्स टू 420। आगे है 17, 23, 20, 25, नहीं 29, सॉरी 29। 17 इंटू 1, 23, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे 8, 9 एंड 25, इन सबको मल्टीप्लाई, वही सब सेम मेथड। उसके बाद HCF लिखना है हमने 1, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तब हमने लिखना है क्या? 1। ओके, जब कुछ कॉमन हो तब वो लिखना है, जब कुछ नहीं हो कॉमन तो फिर 1। ओके, आगे है LCM। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका आंसर आ गया 18,000। अब हमने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव दैट HCF 306 and 657 equals to 9. Find LCM 306 and 657। तो हमने ऐसा निकालना है। तो पहले तो हमने ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने पहले सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमने HCF लिख देना है, और यहाँ पे जो हमें LCM दे रखा था, ये रहा LCM, ये LCM का LCM लिखना है सिर्फ ओनली। HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF की जगह 9, क्योंकि HCF हमें यहाँ पे लिख रखा है 9, तो हमें 9 लिखना है, इंटू LCM लिखना है 306 लिखना है। 306 कहाँ से आप सोच रहे होंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो मतलब 302 एंड 657 ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो गया। इन दोनों को हमने पहले तो इससे काट देना है, इन दोनों को काट देना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन 5th है, चेक whether 6n can add with the digit 0 for a natural number n। तो हमें इसमें दे रखा कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर है। 6n लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमें 6n। ओके, यहाँ पे 6n है, यहाँ पे 6n लिख देना है। उसके बाद 2 इंटू 3 का, क्योंकि 2 इंटू 3 आप सोच रहे हो क्यों लिखा? 3 2 ज़ा
6। ऑब्वियसली 3 2 6 होते हैं, मतलब है कि हमें 6 को तोड़ा है। एक टाइप का ये समझो कि आपने एलसीएम किया 6 का और ये हमारा आंसर है 2 × 3, तो उसके बाद n लिख देना है। फिर इसको ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे तो फिर n दोनों उस जगह आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, छोटू सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता एक तो। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 5 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर है, मतलब है कि हमें इसको कैसे हमें बताना है कि कंपोजिट है या नहीं है। ओके, कंपोजिट वो होते हैं कि छोटे फॉर्म में आना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट है 7 × 11 × 13 + 13, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो हमने 13 एक लिख दिया। उसके बाद ये ही 7 × 11 लिख दिया, 13 की जगह हमने प्लस में 1 लिख दिया, क्योंकि अगर हम दोनों इसको डिवाइड करेंगे, हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, तो फिर हम लोगों ने 13 ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद ये 78 कहाँ से आया वो बताती हूँ। 7 × 11 77 + 1 = 78। इन दोनों, अब हमने 78 को तोड़ा है, तब हमें 13 2 3 ये आया पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमने ये दोनों कॉमन है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये लास्ट में हो जाएगा। ये 2 × 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए लास्ट में, ये लोग छोटे नंबर तो ये पहले, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, एक सिंगल नंबर आना चाहिए था जो नहीं आया, इसलिए वो कंपोजिट नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, कितना नंबर है 5। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि 5 इनमें कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है एंड यहाँ पे भी 5 है, तो 5 लिख दिया। अब बाकी सारे नंबर ऐसे लिख दिए और प्लस में जाके यहाँ 5 की जगह 1 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करके और इसे प्लस कर मतलब मल्टीप्लाई करके 1008 आया, +1 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया हमने, ये आया आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब क्या ही करूँ, करना ही नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो सिंगल नंबर तो आएगा, बट वो प्राइम नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहीं तक करा है। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, start at same point and the same time and go in the same direction. After how minutes will they meet again at the starting point? मतलब दो बच्चे हैं, लाइक फर्स्ट है, एक तो है सोनिया, एक है रवि। कौन कौन है, एक है सोनिया और एक है रवि, ओके। तो उन दोनों को बताना है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ये घूम के कौन से पोजीशन पे आएंगे कि वो लोग एक दूसरे से मीट करेंगे, ठीक है। और ये हमें बताया कि सोनिया जो है वो 18 मिनट की मतलब 18 मिनट मतलब पोजीशन पे दौड़ रही है, एंड रवि जो है 12 मिनट्स, ठीक है। वो 12 मिनट्स, वो 18 मिनट्स। तो बताना है कि कौन से पॉइंट पे जाके ऐसे मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये रवि एंड ये सोनिया, वो दोनों घूम रहे हैं गोल गोल, तो फिर ये भी घूम रहा है। ऐसा कौन सा पोजीशन है कि वहाँ वो दोनों जाके मीट करेंगे, तो उसके लिए हमें इन लोगों का दोनों का ये लिखना मिनट्स, ये दोनों लिखा हमने, इसको एलसीएम किया, आंसर आया। तो फिर उसके बाद हमें इसमें ये देखो, इसका करा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इन दोनों को 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 × 9 4 9 = 36 मिनट्स टोटल लगेंगे। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी होती है 1.1 ख़त्म। तो आगे 1.2 के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।